पास से कुल 16,50,000 रुपये का जो इन्होंने लूटा था उसकी बरामदगी हुई है। इसके अलावा जो लूट के पैसे से इन्होंने आईफोन खरीदा था और एक ने सोने की अंगूठी बनाई थी। राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बीते महीने 19 नवंबर के दिन एक राजधानी के एक स्वर्ण व्यापारी के पास से 16,50,000 की लूट हुई थी, जिसमें कि आज मानवजीत सिंह ढिल्लों एसएसपी ने आज उसका उद्भेदन कर दिया है। आपको बताते चलें कि इस उद्भेदन में लाइनर था, वह उनका कर्मचारी ही था, जेवलर्स दुकान में वह काम करता था और उसी लाइनर के तहत यह 16,50,000 रुपए की लूट हुई है। और साथ ही साथ एक पिस्टल भी बरामद किया है। और इसी पर मानवजीत सिंह ढिल्लों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वार्ता में क्या कुछ कहा, देखें। घर से रिकवर कराया जो लूट का था। फिर इसकी निशानदेही पे 4 अन्य अपराधियों को पकड़ा गया। सबसे पहले जो उठा है जितेंद्र कुमार पिता राम नरेश प्रसाद, ये नटराज गली पीरबहोर का रहने वाला है, जो कि इनके रंजन जी के यहाँ पे काम करता था। इसकी निशानदेही पे गौरव कुमार पिता संतोष प्रसाद, जो कि नटराज गली पीरबहोर का ही रहने वाला है। तीसरा अमन कुमार पिता जितेंद्र कुमार, जो कि पोस्टल पार्क रामविलास चौक कंकड़बाग का रहने वाला है। चौथा अभिषेक कुमार पिता अनिल कुमार, जो कि पोस्टल पार्क रोड नंबर 4 जक्करपुर का रहने वाला है। और इनका एक साथी, जब इनकी पकड़ दकड़ हो रही थी तो उसको सूचना प्राप्त हुई, तो बाईपास में उसके ऊपर पहले केस था चीटिंग का, तो उसने आत्मसमर्पण कर दिया उसी कोर्ट में जाके। इसका नाम बजरंगी कुमार है, पिता भरत प्रसाद, जो कि नगला थाना मालसलामी का रहने वाला है। इनके पास से कुल 16,50,000 रुपये का जो इन्होंने लूटा था उसकी बरामदगी हुई है। इसके अलावा जो लूट के पैसे से इन्होंने आईफोन खरीदा था और एक ने सोने की अंगूठी बनाई थी, उसको बरामद किया गया है। जो बैग जिससे पैसा लेकर जा रहे थे वादी, उसको बरामद कर लिया गया है। और घटना में प्रयुक्त 2 बाइक और एक स्कूटी जिससे रैकी की गई थी उसको भी बरामद किया गया है और 3 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं। इसमें जो मेन तथ्य ये है कि जो जितेंद्र प्रसाद है वो शादीशुदा है, लेकिन उसका एक और लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। उसको पैसों की ज़रूरत थी, उसके लिए वो मकान बनवा के दे रहा था, उसी के लिए उसको पैसों की ज़रूरत थी, तो उसने टारगेट किया। और जो बाकी 3 थे उनको भी पैसों की इसलिए ज़रूरत थी क्योंकि वो लोग जो सट्टा खेलते हैं आजकल ऑनलाइन, मोबाइल आईपीएल वगैरह खेलते हैं, उसमें काफ़ी पैसा वो लोग उनका डूब चुका था। तो सभी ने ही एक दूसरे के साथ मिलकर सभी लोग इकट्ठा होते थे, यहीं पे एक दूसरे के पुराने परिचित भी थे। उसमें जो गौरव है और बजरंगी हैं एक दूसरे के रिश्तेदार भी हैं। तो इन लोगों ने ये सुनियोजित ढंग से योजना बनाई, 3 दिन तक इसको रैकी भी किया और रात को, क्योंकि उनके आने और जाने का टाइम एक ही था, उसी वक्त इस घटना को अंजाम दिया। तो एक बहुत अच्छी सफलता है और बहुत अच्छा इसमें रिकवरी हुआ है। ये नया गैंग है या इनका पहले का अपराध? इसमें जो एक अपराध कभी नहीं पकड़ा गया है, जिसका नाम है सागर उर्फ शबीर हुसैन, जो कि मच्छरहट्टा गली खाजकला का रहने वाला है। वो पहले 3 बार जेल जा चुका है छिनतई के केसेस में और मोटरसाइकिल चोरी के केसेस में। जो बजरंगी है इसके ऊपर भी आपराधिक इतिहास है, ये बाईपास और मालसलामी से जेल जा चुका है। और जो बाकी 3 हैं, जितेंद्र, गौरव, अमन और अभिषेक, बाकी जो 4 हैं इनके ऊपर पहले किसी प्रकार का कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा। सर, आपने बोला कि पीड़ित को धमकाया गया था, तो किस तरह से? आज हम लोगों ने जो संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया है, पटना पुलिस को 2 मेजर सफलता मिली है। पहली सफलता पीरबहोर थाना क्षेत्र के साथ संबंधित है। 19 नवंबर 2022 को रात्रि तकरीबन 9:30 बजे एक बाकरगंज के थोक आभूषणों के विक्रेता हैं रंजन कुमार, जब वो अपना दुकान बंद करके अपने घर की तरफ जा रहे थे, उनका घर वहाँ से महज 200 मीटर की दूरी पर है, तो रास्ते में 2 बाइक सवार तकरीबन 5 अपराधियों के द्वारा उनका जो कैश था, उसमें कोई ज्वेलरी नहीं था, जो पूरे दिन की उनकी कमाई थी खुदरा से, उसको उन्होंने लूटा था। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि उन्होंने उसको काफ़ी भयभीत भी किया था उनको, जिसके कारण 2 दिनों तक उन्होंने कहीं पर भी आवेदन नहीं किया था। 21 तारीख को जब इस बात का पता चला तो उनसे संपर्क किया गया और फिर उनको विश्वास में लिया गया, तो उन्होंने आवेदन लिया और 2 दिनों के बाद इस कांड को दर्ज करवाया। तब तक इस कांड में हमारे पास कोई सुराग, कोई सूत्र नहीं था, बिल्कुल ब्लाइंड केस था। इसमें क्योंकि लूट का मामला था और डराया भी गया था, और तो हम लोगों ने एक स्पेशल टीम का गठन किया। नगर पुलिस अधीक्षक मध्य के नेतृत्व में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी टाउन, थानाध्यक्ष पीरबहोर और हमारा जो SIU का टीम और डायल
100 का सीसीटीवी का टीम हम लोगों ने लगाया। जो पूरा एरिया था उस समय के हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेजेस प्राप्त किए और डंप वगैरह लिया, उसी से ही हम लोगों को सूत्र मिला। उसके बाद जो होलसेलर थे, जो पीड़ित थे, उनका जितना भी एम्प्लॉयज़ थे पहले उनके साथ काम किए, क्योंकि अक्सर हम लोगों ने यही देखा अभी तक की घटनाओं में कि जो लाइनर होता है कोई ना कोई उनका पुराना एम्प्लॉयज़ या वर्तमान जो उनके साथ काम कर रहा वही देता है, तो उनके भी हम लोगों ने नंबर प्राप्त किए। तो उसी से ही हम लोगों को पहला सूत्र मिला। उनके यहाँ पे एक पहले 4-5 महीना पहले काम करता था जितेंद्र प्रसाद नाम का अपराध कर्मी है, तो अभी 2 महीना पहले ही उनकी दुकान से हटा है। तो इसकी गतिविधि काफ़ी संदिग्ध पाई गई और इसका संपर्क कुछ ऐसे लोगों के साथ पाया गया जो पूर्व में जेल जा चुके हैं। इसको हम लोगों ने फॉलो करना शुरू किया। तो सबसे पहले इसको उठाया गया। जब इसको ये बोला गया था कि अगर पुलिस के पास जाओगे तो हम तुम्हारे साथ तुम्हारा नुकसान करेंगे, तो इसलिए उसने 2 दिन तक। हथियार कहाँ से आया था? इसी पैसे से खरीदे कि पहले से था? नहीं, हथियार उनके पास पहले था। जैसे आपको बताया गया है कि इसका जो एक अपराध कर्मी जो भी भागा हुआ है, टोटल इसमें 6 लोग थे, 5 पकड़ा गए हैं। जो सागर और शबीर हुसैन नाम का लड़का था उसके पास हथियार था पहले से, पहले भी 3 केसेस में जेल जा चुका है। वो अभी भी फरार चल रहा है इस वाले केस में। आपने देखा कि मानवजीत सिंह ढिल्लों ने क्या कुछ कहा और उन्होंने यह भी बताया कि यह जो लूटकांड का हुआ था लाइनर के द्वारा 16,50,000 का, जिसमें एक व्यक्ति हैं जो कि अपने प्रेमिका का घर बनवाने के लिए यह लूट की वारदात को अंजाम दिए थे। तब तक देखते रहें CSD न्यूज़ लाइव।